चीन में कोरोना वायरस के मामले बेकाबू हो गए हैं। एक ओर अस्पतालों में जगह नहीं है तो दूसरी ओर शमशान में लाशों का अंबार लगा हुआ है। महामारी एक्सपर्ट एरिक फील्डिंग का दावा है कि अगले 3 महीनों में चीन की 60% से ज्यादा आबादी कोरोना संक्रमित हो चुकी होगी। बकौल डिंग, बीजिंग में सत्ताधारी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की कोविड नीति पूरी दुनिया के लिए फिर खतरा पैदा कर सकती है। डिंग के अनुसार सीसीपी का मूड है कि जितने लोग संक्रमित होने हैं हो जाएं, मौतें होती रहें, फर्क नहीं पड़ता। जल्द संक्रमण होगा और जल्द मौतें होंगी तो पीक भी जल्दी आएगा। कुछ एक्सपर्ट्स के अनुसार चीन में कोविड के मामले कुछ घंटों में डबल हो जा रहे हैं। मौतों के सही आंकड़े बाहर नहीं आ पा रहे। भयावह माहौल की जितनी जानकारी मिली है, हालात उससे कहीं ज्यादा खराब हैं। चीन में ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 कहर बरपा रहा है। चीन की हालत पर भारत समेत बाकी देशों की नजर है। डर है कि एक बार फिर चीन के रास्ते कोविड पूरी दुनिया पर छा सकता है। भारत को कितना खतरा है, आइए समझते हैं। कोरोना की शुरुआत चीन से हुई और अब वो महामारी के शायद सबसे बुरे दौर से जूझ रहा है। कई शहरों में अस्पताल फुल हैं, मॉर्चुरी में लाशों का ढेर लगा है। चीनी सरकार आधिकारिक रूप से कुछ नहीं बता रही, मगर रिपोर्ट्स बताती हैं कि स्थिति बेहद भयावह है। कई साइंटिफिक मॉडल्स दावा करते हैं कि हालिया लहर में चीन में 5 से 20 लाख मौतें हो सकती हैं। कोविड मामलों की संख्या 80 करोड़ तक जा सकती है। महामारी विशेषज्ञ और हेल्थ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर एरिक डिंग ने ट्वीट किया कि प्रतिबंध हटने के बाद से चीन में अस्पताल पूरी तरह भरे पड़े हैं। महामारी विशेषज्ञों का अनुमान है कि चीन की 60% से ज्यादा और पृथ्वी की 10% आबादी के अगले 90 दिनों में संक्रमित होने की संभावना है। इस दौरान लाखों मौतों की भी संभावना है और ये तो सिर्फ शुरुआत है। कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पिछले साल से कहर बरपा रखा है। इसके कई रूपों ने भारत समेत दुनिया भर में करोड़ों को संक्रमित किया। चीन में अभी ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट BF.7 फैल रहा है। BF.7 ओमिक्रॉन वेरिएंट BA.5 की सब लीनिएज BA.5.2.1.7 का शॉर्ट फॉर्म है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी संक्रामकता ओमिक्रॉन के बाकी सभी सब वेरिएंट से कहीं ज्यादा है। BF.7 का इंक्यूबेशन पीरियड यानी संक्रमण से लक्षण दिखने के बीच का वक्त कम है और पहले से कोविड संक्रमित या वैक्सीनेटेड लोगों को भी यह आसानी से इन्फेक्ट कर सकता है। BF.7 से संक्रमित एक व्यक्ति औसतन 10 से 18.6 लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसके लक्षण वगैरह ओमिक्रॉन के बाकी वेरिएंट जैसे ही हैं। दिग्गज वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कांग ने मीडिया से बातचीत में 4 वजहें गिनाई जिनकी वजह से चीन में कोविड ने हाहाकार मचा रखा है। पहला, जितनी बुजुर्ग आबादी का वैक्सीनेशन होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। बुजुर्गों को कोविड से सबसे ज्यादा खतरा है। लोकल रिपोर्ट्स के अनुसार चीन सरकार का दावा है कि 18 साल से ऊपर की करीब 90% आबादी को चीनी वैक्सीन के 2 डोज लगे हैं। ऐसे में उन्हें गंभीर बीमारी भले ना हो मगर संक्रमण का खतरा जरूर है। दूसरा, चीन में बूस्टर डोज लगवाने वालों की संख्या भी कम है। 60 साल से ज्यादा उम्र के करीब 50% लोगों को ही बूस्टर डोज लगी है। तीसरा, चीन का फोकस बड़े पैमाने पर क्वारंटीन और सख्त यात्रा नियमों पर रहा। करीब 3 साल बाद भारी जनविरोध के बाद चीन ने हाल ही में पाबंदियां हटाई हैं। और चौथा, सर्दी भी एक अहम फैक्टर है। अस्पताल पहले से ही वायरल संक्रमणों से भरे रहते हैं और ऊपर से कोविड की लहर। चीन के मुकाबले भारत में कोविड की स्थिति खासी बेहतर है। भारत ने अब तक कोरोना वायरस की 3 लहरें झेली हैं।
डेल्टा वेरिएंट के चलते आई दूसरी लहर सबसे ज्यादा घातक साबित हुई थी। पिछले कुछ महीनों से देश में कोविड की स्थिति नियंत्रण में है। 20 दिसंबर 2022 को सक्रिय कोविड मामलों की संख्या 3,559 बताई गई। BF.7 समेत चीन में ओमिक्रॉन के जो भी वेरिएंट्स फैल रहे हैं वे भारत के लिए नए नहीं हैं। SARS-CoV-2 पर बने जीनोमिक कंसोर्टियम INSACOG ने ऐसे स्ट्रेन्स के मामलों का पता लगाया है। यहां कई महीनों से BF.7 मौजूद है, मगर चीन जैसी चिंताजनक स्थिति पैदा नहीं कर सका। CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के निदेशक रहे डॉक्टर अनुराग अग्रवाल बताते हैं कि मुझे नहीं लगता कि भारत पर इसका असर होगा। अब अशोका यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे डॉक्टर अग्रवाल ने मीडिया से कहा कि भारत की आबादी में इम्यूनिटी का लेवल कहीं ज्यादा है। ऊपर से मजबूत वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने इम्यूनिटी को बेहतर किया है। डॉक्टर कांग को भी लगता है कि चीन में जो कुछ हो रहा है उसका भारत पर असर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि भारत में ज्यादातर लोगों में हाइब्रिड इम्यूनिटी है, भले ही हमारा बूस्टर डोज काउंट कम है। चीन से संक्रमितों के भारत आने के चांसेस भी ना के बराबर हैं। भारत ने कोविड की शुरुआत से ही चीन आने जाने वाली उड़ानें रोक रखी हैं। नई दिल्ली के संत परमानंद अस्पताल में फिजिशियन डॉक्टर अमरेंद्र झा का कहना है कि अभी लोग एक देश से दूसरे देश आ जा रहे हैं। ऐसे में नए वेरिएंट फैलने की आशंका तो रहती ही है। हालांकि इसका ज्यादा असर नहीं होना चाहिए क्योंकि इम्यूनिटी लेवल भी हमारे यहाँ ज्यादा है। उन्होंने कहा कि लोग पहले से सावधानी बरतें और जिन्होंने अब तक बूस्टर डोज नहीं लिया वो डोज जरूर ले लें। जिन लोगों को अन्य बीमारियां हैं जैसे डायबिटीज, बीपी और कोलेस्ट्रॉल, वो खासकर ख्याल रखें। बच्चे, बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाएं भी ध्यान रखें। आजकल बदलते मौसम से लोगों में सर्दी और खांसी जुकाम का लक्षण है। 3 दिन से ज्यादा बुखार है तो कोविड टेस्ट करवा सकते हैं। बचाव की जरूरत से इनकार नहीं कर सकते।